और इन लोगों ने बताया कि इनको वोट देने का हक से महरूम किया जा रहा है, उनको इनसे निकाला जा रहा है। ये एक साजिश के तौर पर है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ग हैं जिनको खास तौर से निष्कासित किया जा रहा है। हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, यहाँ पे जिंदा लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब सत्ता के लिए किया जा रहा है। क्योंकि तो कारण ये बताओ, हम लोग काम काज करने वाला आदमी है और SIR के नाम पर एक बहाना जो दिखा रहा है, SIR मतलब 2003 में जो कागज अभी मांग रहा है, 2003 के कागज संभाले हम लोग अपने बच्चे पाले काम करें। नहीं, दरअसल वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जो इलेक्शन के परिणाम मिलते हैं वो उनका एक ही काम है कि किसी तरह से ऐसे लोगों को जो उनके पक्के वोटर नहीं हैं, जिनके बारे में उन्हें शक और शुबा है, ऐसे वोटर्स के बारे में वो चाहते हैं कि वो उनको उस लिस्ट से निकाला जाए और उसमें चुनाव आयोग की मिली भगत लगती है। एक बात बताओ, साल में 3-4 महीना हम लोग बाहर रहते हैं, अब वो कागज के संभालेंगे या हम दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा बच्चे रोजी रोटी कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे कपड़ा बस्तर करेंगे, उसके लिए जुगाड़ करेंगे, हम कागज संभालेंगे। कागज दो, और वो अभी ये डिसाइड करना चाहती है, इस समय वो ये डिसाइड करना चाहती है कि कौन देश में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये है सही। SIR के मुद्दे को लेकर के लगातार संसद में भी गर्मा गर्मी रही। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर सरकार कहीं ना कहीं भागती रही। विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जा सके, लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर इनकार देखा गया कि वो इलेक्शन कमीशन का जो प्रणाली है काम करने की, उस पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चर्चा से भागे। लेकिन इस समय हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नो SIR, नेशनल कन्वेंशन ऑफ डिफेंडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि पूरी तरीके से अब इस मुद्दे को लेकर के जनता कहीं ना कहीं सतर्क नज़र आ रही है। इस मुद्दे पर आज यहाँ पर बाकायदा कह सकते हैं कि एक अदालत के तौर पर यहाँ पर जो है सांकेतिक अदालत लगाई जाए, जिसमें उन लोगों को सुना जा रहा है, उन लोगों की वीडियोस को सुना जा रहा है जो कहीं ना कहीं SIR प्रक्रिया के भोगी हैं। उनके नाम काट दिए गए हैं BLOs द्वारा, इलेक्शन कमीशन द्वारा एक पूरी लिस्ट बनाई गई है जिसमें उन लोगों के नाम हटा दिए गए, या तो वो जिंदा हैं या फिर उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से बता दिया गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तमाम चीज़ें से आज इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा होने वाली है। बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर, प्रशांत भूषण जो एडवोकेट है जाने माने, तो वहीं और भी चेहरे यहाँ पर जो है नज़र आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो चेहरे जो रिटायर्ड यहाँ पर जजेस हैं वो लोग भी यहाँ पर है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और जानेंगे कि नो SIR क्यों कहा जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर रहे हैं। बार बार ये जो हवाला सरकार और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है, कितना सत्य है, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आप लोग मंच पर देख सकते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड मदन लाकर, जस्टिस रिटायर्ड AK पटनायक, प्रोफेसर निवेदिता मेनन और मिस ममिला फिर, और वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर योगेंद्र यादव देख सकते हैं, उधर प्रशांत भूषण। ये बड़े चेहरे हैं जो इस मुद्दे को लगातार कहीं ना कहीं सड़क से लेकर आपने देखा होगा कि न्यायालय के जरिए से उठाते रहे। और योगेंद्र यादव एक चेहरा रहा है जिसने बिहार के SIR पर कई तरीके के तथ्य खुद कोर्ट के अंदर जो है प्रस्तुत किए थे। आज ये लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और आप जैसे कि मैंने कहा कि हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि नो SIR क्यों कहा जा रहा है, जब सरकार इस पूरे मुद्दे पर लगातार कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। एक गाँव का नाम नहीं, तो वो अगर वो कुटुंब रजिस्टर नहीं है, तो अगर पहली नामल हो तो एक दस्तावेज के तौर। सर, आप इस कन्वेंशन में आज शामिल हुए, क्या कुछ लग रहा है? कई टेस्टिमोनी सामने दिखाई गई हैं, क्या कुछ कहेंगे? नो SIR क्यों कह रहे हैं आप लोग? इसलिए कह रहे हैं कि हम जो हमारा हक है नागरिकता का, वोट देने का, वो हमें मिलना चाहिए। एक नागरिक के तौर पर हमारा हक है और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आपको वोट देने का हर आदमी को हक है। और इन लोगों ने बताया कि इनको वोट देने का हक से महरूम किया जा रहा है, उनको इनसे निकाला जा रहा है। ये एक साजिश के तौर पर है, क्योंकि इसमें कुछ वर्ग हैं जिनको ख़ास तौर से निष्कासित किया जा रहा है। ख़ास तौर से मुस्लिम हैं या दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनके लोग आए हैं यहाँ पर। उन्होंने
अपनी कठिनाइयाँ बताई हैं कि किस तरह से ऐसा हो रहा है और इसके दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। उसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि जो कोई वृद्धा पेंशन मिल रही है तो यदि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा आघात है गरीब आदमियों पर, आम आदमियों पर। जो अमीर हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो एक नागरिक है, जो उसका हक है, जो उसकी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही हैं, उसे मिलनी चाहिए। एसआईआर को लेकर के लगातार इलेक्शन कमीशन, सरकार दोनों ही यही कह रहे हैं कि हम शुद्धिकरण करें। अब शुद्धिकरण में जिसके भी पास कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर जीवित हैं और मृत दिखा रहे हैं, ये कैसा शुद्धिकरण है? जो व्यक्ति जीवित है, कागज दिखा रहा है और उसको आप मृतक दिखा रहे हैं, ये कैसा शुद्धिकरण है? ये तो एक तर्पण है, एक तरह जीवित से लोगों को मृत्यु दिखाया जा रहा है। हाँ, तो ये एक तरह से मृत्यु तर्पण है कि आप जीवित हैं और मरा हुआ दिखा रहे हैं और आपकी सुविधाएं ले रहे हैं, आपके अधिकार छीन रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर लोग जिंदा हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सरकार भी अड़ी हुई है और इलेक्शन कमीशन भी अड़ा हुआ है। नहीं, दरअसल वो अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। जो इलेक्शन के परिणाम मिलते हैं वो उनका एक ही काम है कि किसी तरह से ऐसे लोगों को जो उनके पक्के वोटर नहीं हैं, जिनके बारे में उन्हें शक और शुबा है, ऐसे वोटर्स के बारे में वो चाहते हैं कि वो उनको उस लिस्ट से निकाला जाए और उसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत लगती है। सर, आप लोग अंदर मौजूद हैं, कई टेस्टिमनी सामने आ रही है कि कैसे जिंदा होते हुए उनके वोट काटे जा रहे हैं, कितनी क्या कुछ कहेंगे? क्या एसआईआर एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत कई वोटर्स को काटा जा रहा है? ये सोची समझी साजिश तो है ही। हाँ। खासकर जो गरीब लोग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, उनको अननेसेसरी जो डिवाइड किया जा रहा है वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने से। उसी के बहुत सारे लोग हैं। हम तो ऐसे दिल्ली से हैं, दिल्ली में ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना तो टाइम है ना पैसे हैं। वो गरीब, ज़्यादातर लोग गरीब हैं। गरीब लोगों के पास जो है, यानी ऐसे लोगों को वोट काटा जा रहा है जो वोट कटने पर अपने लिए जो है कार्यवाही भी नहीं कर पाएंगे। अपने आप वो ना तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनका वोट काटा जा रहा और है। ऐसे एक बड़ी तादाद आप कह रहे हैं, बड़ी तादाद है बहुत। आप क्या कहेंगे सर? एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन, सरकार कह रहे हैं हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, यहाँ पे जिंदा लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब सत्ता के लिए किया जा रहा है। क्योंकि तो कारण ये बताओ, हम लोग काम काज करने वाला आदमी है और एसआईआर के नाम पर एक बहाना जो दिखा रहे हैं। एसआईआर मतलब 2003 में जो कागज अभी मांग रहा है, 2003 के कागज संभाले हम लोग, अपने बच्चे पाले, काम करें। एक बात बताओ, साल में 3-4 महीना हम लोग बाहर रहते हैं, अब वो कागज़ के संभालेंगे या हम दिमाग में ये रखेंगे कि हमारा बच्चे रोजी रोटी कैसे पढ़ेगा लिखेगा, कैसे कपड़ा बस्तर करेंगे, उसके लिए जुगाड़ करेंगे, हम कागज़ संभालेंगे। ये 2003 का जो कागज़ मांग रहा है, ये बेबुनियाद वाली बात है और किसी को मतलब मेरे ख्याल से 80% आदमी को नहीं मिलेगा। लेकिन कह रहे घुसपैठियों का हटाया जा रहा है और देखिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भी पाए गए हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। देखो, बांग्लादेशी कुछ होगा, मैं मानता हूँ कुछ होगा, लेकिन कितना निकाले हैं? बिहार से कितना निकाले हैं? बिहार में तो कोई बांग्लादेशी है ही नहीं। ये सब मतलब कुल मिला बिल्कुल बिल्कुल साजिश की बात नहीं करेगा तो जो जैसे बिहार में हुआ एसआईआर, तो इलेक्शन कमीशन को नाम डिक्लेयर करना चाहिए कितने बांग्लादेशी थे, कितने बाहरी आदमी थे, उनका नाम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा? आंकड़े छिपा रहा है। आंकड़े छिपाने का क्या कारण है? उसको एक्सप्लेन कर नहीं रहा है। बार बार डिमांड किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। लोगों का अधिकार है जानने का कि जानने का किसी भी आदमी का वोट काटता है तो उसको अधिकार है, उसका वोट क्यों कटा। और उसके बाद एज पर जो है लॉ, उसको राइट होना चाहिए कि अपने वोट को कैसे जोड़ेगा और उसके खिलाफ अपील का राइट होना चाहिए। ये सब राइट नहीं दिया जा रहा। यानी कि गरीबों के लिए एक बड़ी परेशानी इस एसआईआर के जरिए हो रही है कि वैसे लोग सामने ज़्यादा आ रहे हैं जो अपने वोट करने पर शायद इतने सक्षम नहीं है कि वो उसके लिए कार्यवाही भी कर पाएँ। तो सुनवाई जारी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर है। संभल जाओ, सुधर जाओ, क्रांति के लिए तैयार हो जाओ। सर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? नो एसआईआर बोल रही सरकार, कह रही है एसआईआर तो होके रहेगी। इलेक्शन कमीशन देखिए लगातार एसआईआर कर रहा है। देखिए, अगर मैं एसआईआर की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। एक पूरी जो हमारे भारत की जनता है ना, उन सबको अरेस्ट करने का
इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो चाह रही है वो आप लोग आंखें खोलिए। वो समझाना चाह रही है कि सबको अरेस्ट कर लेगी। किसकी शादी किससे हुई, कौन कहाँ से आई, किसके साथ कौन गया, इस रिलेशन को पहले प्रूव करो, इसको प्रूव करो, उसको प्रूव करो, इतने सारे कागज़ दो। और वो अभी ये डिसाइड करना चाहती है, इस समय वो ये डिसाइड करना चाहती है कि कौन देश में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये है SIR। वो तो कह रहे हैं हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, एक सही से लिस्ट बना रहे हैं, उसको आपने प्योर क्या कर शब्द रहे हैं। कहा, दोबारा कहिए। शुद्धिकरण कर शुद्धिकरण। रहे हैं। शुद्धिकरण। शुद्धिकरण कौन करता है? शुद्धिकरण एक विचारधारा करती है, एक विचारधारा, वो विचारधारा जो कि हमें गुलाम बना रही है। अभी लड़ाई हमारी SIR नहीं है, वो विचारधारा है, वो पूंजीवादी विचारधारा, वो पूंजीपति जो हमारे देश पे कॉरपोरेट कंपनियां जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, लड़ाई उनसे लड़ना चाहिए। ये हमें उलझा रहे हैं, ये पूरे देश को लड़ा के और सारा मलाई खाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार स्वार्थी लोग, नॉट कौन है स्वार्थी लोग? जो भी इस टाइम सत्ता में है, जो भी सत्ता में है, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में है, सबका टारगेट एक ही है कि लोगों को उलझाओ और राज करो। SIR का विरोध वही कर रहा है जो घुसपैठियों को इस देश में देखना चाहता है। जो गरीब है वो मर रहा है, जो गरीब है वो मर रहा है। ये जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको नस्तो नाबूद कर दिया जा रहा है। नस्ते नाबूद करने के बाद वहाँ पे उनको अपनी नागरिकता पहचानने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। दैट इज द गेम। तो क्या ये CNRC हो रहा है SIR के? सर पूरा कैच गेम है ये कि अरेस्ट कर लेगा सबको। झुग्गी वाला अपनी नागरिकता के लिए घूमता फिरेगा, मुसलमान कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू कहेगा मैं मुसलमान नहीं हूँ, फंस गए, सब फंस गए। पूरा सिस्टम फंसाने का ये षड्यंत्र है SIR। इसलिए SIR नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए SIR। इसका फायदा किसको हो रहा है? फायदा पूंजीपति को, पूंजीपति वर्ग, जो वो शासित वर्ग जो हमेशा शोषित को शोषित करता रहा है। ये षड्यंत्र है। आप यहाँ पर ये तस्वीर 3 दिखा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम दिखा रहे हैं कि जो प्रस्तावना थी, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम भारत के लोग में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे वर्ण आएंगे, उसमें एक वर्ण तो नहीं आएगा। और इन लोगों ने सबको विभक्त करके और आज भी वही फूट डालो शासन करो, उसकी नीति है। ये तो हिंदू नाम है SIR। हिंदू राष्ट्र? कौन सा हिंदू राष्ट्र? जो गरीब है वो हिंदू नहीं है और जो अमीर है वो हिंदू है। बस देश को गरीब और अमीर में बांटो और राज्य करो, ये है SIR। इसके अलावा कुछ नहीं है SIR। चाल है गवर्नमेंट को हमें और गुलामिता की तरफ परखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो तमाम देखा आपने, लोग सुने हैं यहाँ पर नो SIR किया जा रहा है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है, सरकार है, वो SIR के पूरे समर्थन में है और साफ तौर पर ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि SIR के क्या फ़ायदे और किस तरीके से SIR के ज़रिए उन लोगों को फ़िल्टर किया जाएगा जो इस देश के नहीं है, जो गैरकानूनी तरीके से यहाँ पर घुसे हैं। हालाँकि जो सच्चाई है वो पूरी तरीके से परे है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।